हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमी शेखावत, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन फ्रॉम एसएमएस डेंटल कॉलेज, 25 इयर्स ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। आज मैं आपको बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम जो है, समस्या है हम सभी की, वो है कैविटीज, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं कीड़ा लगना। और इससे वयस्क और बच्चे दोनों ही बहुत त्रस्त हैं। तो क्या वजह है कैविटीज की, क्या वजह है हमारे, क्यों किसी के मुंह में ज्यादा होती है, क्यों किसी के बहुत कम होती है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम अडल्ट कैविटीज की बात करते हैं। कैविटीज का मेन कारण है कि अपनी जो लार है ये एक जेनेटिक होती है, हेरिडिटरी होती है। अगर फैमिली के अंदर डेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है तो बच्चों में होना बहुत स्वाभाविक है। तो पहला कारण तो इसमें जीन्स का होता है कि सलाइवा, जो हमारी लार है, उसमें एक प्रदत्त चिपचिपापन होता है। उसकी वजह से हम जो भी खाते हैं वो हमारे दांतों में जाके चिपक जाता है, और चाहे हम बहुत ही अच्छी तरह से ब्रश करें या ना करें, वो चिपके हुए कण जो हैं वो धीरे धीरे एसिड सिक्रीट करते हैं, जिसे अम्ल कहते हैं। अम्ल निकलता है और उससे, जैसे दांत है, इनामल है, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, उसे भी वो एसिड धीरे धीरे क्षार करता है, उसको डीके करता है, जिसकी वजह से सबसे पहले हमें कालापन दिखने लगता है, छोटे छोटे दांतों पे काले धब्बे दिखने लगते हैं। वो अगर हम ब्रश करते वक्त बहुत जागरूक होते हैं तो हम हमारे डेंटल सर्जन को अगर उसी वक्त अगर जाके हम दिखाते हैं तो वो सिंपल कैविटीज को क्लीन करके और उसकी बेहतरीन फिलिंग से, जो कि पहले तो हम लोग सिल्वर फिलिंग्स करते थे, आजकल हम टूथ कलर्ड फिलिंग्स करते हैं, कॉम्पोजिट, उससे हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। तो वो बीमारी आपकी वहीं खत्म हो जाती है। अगर हम उसे इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो कुछ समय बाद में आपको सेंसेशन चालू हो जाता है। सेंसेशन इन द सेंस कि आपको ठंडा, मीठा, गर्म, ये सब अनुभव होने लगता है। तो उस वक्त अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो भी फिलिंग की गुंजाइश बचती है। पर अगर तब भी हम उसे निग्लेक्ट करते रहे तो अगर दांत में गड्ढे हो जाते हैं, खाना भरने लग जाता है, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। आप ये देख लीजिए कि रूट कैनाल तक अगर हमारा दांत जाता है, इसका मतलब हमने वाकई बहुत नजरअंदाज किया है। तो जब कैविटी अंदर नस के पास जाके पहुंचती है तो हमें पहली बार बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, और दर्द के अंदर हम रूट कैनाल जो है वो पेशेंट को सलाह देते हैं, जिसके अंदर हम दांत की जो जीवित पल्प होता है उसे निकाल के और उसकी फिलिंग करते हैं। पर अगर समय पे हमने ध्यान दिया होता तो सिंपल रेस्टोरेशन, सिंपल फिलिंग से ही हम दांत को बचा सकते थे। उस वक्त में हमें रूट कैनाल की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों में मेन रूप से आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। पहला कारण वही है, खान पान के जो हमारा बदलाव है। आजकल बच्चे हार्ड फूड या फाइबर रिच फूड नहीं खाते हैं। बच्चों को हम फ्रूट्स भी देते हैं तो वो काट के या जूस बना के देते हैं। साबुत फ्रूट जैसे कि अमरूद है, एप्पल है, और जो कोई भी जैसे पपीता है, कोई भी फ्रूट्स है, गाजर, मूली है, एक दांत से काटकर खाने का जो तरीका होता था, जो कि हमने हमेशा, जैसे गन्ना चूसना और उसके अलावा चने खाना, ये सब चीजें हम जो बचपन में करते थे, पता ही नहीं चला कि दूध के दांत कब टूट गए और हमारे नए दांत कब आ गए। पर क्योंकि अब खान पान, जैसे मैगी है, ब्रेड्स हैं, क्रीम वाले बिस्किट्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, कोक है, ये सब जो खान पीन के अंदर बदलाव आया है, इन सभी चीजों में ऑलरेडी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, ये स्टिकी होता है, चॉकलेट्स हैं, मीठा है, ये सब दांत को जाके चिपकता है, और ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होने से बच्चों के अंदर ये कैविटीज लगना बहुत कॉमन चीज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों में पल्प जो है वो बहुत ऊपर होता है, तो बहुत थोड़ी सी छोटी सी कैविटी से वो एकदम से पल्प जो है वो खुल जाता है दूध के दांतों में, और बच्चों को तकलीफ और दर्द चालू हो जाता है, और वो बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उनका ट्रीटमेंट करना और भी मुश्किल है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से एक ही सलाह है कि जो ही बच्चा जिसके दूध के दांत आने लगे, छोटा हो, ब्रश करने लायक नहीं हो, तो अगर उसके 4 या 5 दांत आते हैं तो भी मदर्स को बहुत ही मुलायम मलमल का कपड़ा है, उससे अपनी एक अंगुली पे लपेट के और रात में सोते वक्त दांत के ऊपर से बिल्कुल हल्का सा साफ कर दे बच्चे को। और जो बच्चे दूध बॉटल से पीते हैं उनमें कोशिश यही करें कि चीनी बिल्कुल नहीं मिलाएं।
और 2 बॉटल रखें, एक दूध की बॉटल, उसके बाद में एक पानी की बॉटल। तो दूध पिलाने के बाद में जरूर से कोशिश ये करिए कि पानी की बॉटल भी बच्चे के मुंह में दें, ताकि दूध दांतों के चिपका नहीं रहे। कई बार बच्चे दूध की बॉटल नहीं पीते हैं, तो भी माता के दूध के अंदर भी शुगर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से कैविटीज बहुत कॉमन है। और दूसरा तरीका है कि बच्चों में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, उसकी वजह से भी दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कोई बच्चा बचपन में बहुत बीमार रहता है, सिरप्स है उनमें भी मीठा का कंटेंट होता है, खांसी जुकाम रहता है उनमें भी जो कफ सिरप्स है उनमें मीठा होता है, तो वो ज्यादा देने, एंटीबायोटिक ज्यादा देने की वजह से भी दांत खराब होते हैं। तो आप सभी से यही एक पेरेंट से यही एक सलाह है कि बच्चों के पहली चीज खान पान का ध्यान रखें। ब्रशिंग जो है वो नॉर्मली हम लोग आफ्टर पूरा दांत सारे निकल जाते हैं दूध के दांत, उसी के बाद जो बेबी ब्रश होता है बिना पेस्ट के, वो कहते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर पेस्ट खा जाते हैं, तो पेस्ट बार बार खाने से भी वो भी नुकसानदायक है। तो ब्रशिंग आप अपनी तरफ से करवाने की कोशिश करें, उन्हें आदत डालें। खाना उनका हमेशा स्प्राउट्स दीजिए उन्हें, उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, मीठे से परहेज कराइए और हाइजीन टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाइए। तो आप सभी को ये कैविटीज जो है वो कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है कि अगर एक दांत में हो गई है तो सभी दांत में होगी। अगर कैविटीज हैं तो मोस्टली हमारी नासमझी की वजह से है या हमारी नजरअंदाजी की वजह से है, और कैविटीज को ठीक करना बहुत ही आसान काम है। आज हम लोगों के पास में हर तरीके के बेस्ट मटेरियल्स हैं जिससे कि एक बार हम फिल कर देते तो बहुत टाइम तक वो नहीं निकलते हैं। तो प्लीज विजिट योर डेंटिस्ट एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर टीथ। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आम जनता में, आप लोगों में जो भी भ्रांतियां हैं दांत के इलाज के लिए और जो भी नई तकनीक है उसके बारे में आपको टाइमली जानकारी देने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम जो भी इसमें वीडियोस आते हैं उसमें आप सभी को पूरी जानकारी दांतों की समस्या और दांतों का जो बेस्ट इलाज है उसके लिए मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।